Hello everyone, welcome back to another video, and today in this interesting video we'll discuss about introduction to pharmacology. Introduction of pharmacology. आज हम ये समझेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। देखो, फार्माकोलॉजी अगर आप किसी के बारे में अगर इंट्रोडक्शन नहीं जानोगे, उसका परिचय, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, तो मान लीजिए कोई आपका मामू है, कोई आपका दादा है, दादी है, इस तरह से अगर आप कोई आपका अंकल है, आंट है, अगर ये आप नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों के साथ संबंध नहीं बना सकते हो या इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए फार्माकोलॉजी को जानने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ओके, सो फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है? फार्माकोलॉजी नथिंग बट योर स्टडी ऑफ अ ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या होता है? पहला होता है फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ अ ड्रग, स्टडी ऑफ अ ड्रग। एंड सेकेंड प्लस हो गया क्या? इफेक्ट्स ऑफ इट्स इफेक्ट, मतलब फार्माकोडायनामिक, फार्माकोडायनामिक विथ फार्माकोकाइनेटिक। ओके, फार्माकोकाइनेटिक। ओके, सो फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अ ड्रग, फार्माकोडायनामिक प्लस फार्माकोकाइनेटिक। ये फार्माकोडायनामिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। सो पहले हम चलते हैं ड्रग के ऊपर जानने के लिए। ओके, सो स्टडी ऑफ अ ड्रग। सो बिफोर गोइंग टू द स्टडी ऑफ अ ड्रग पार्ट, सो नाउ focus on the introduction of pharmacology. So the word that is known as pharmacology. So again our motto is to break the word so that we can understand easily. So pharmacology is derived from two Greek word that is known as pharmakon and logy, और इसको हम बोल सकते हैं लोगस। ओके, इसको हम बोल सकते हैं लोगस। सो फार्माकॉन का मीनिंग क्या हो गया आपका? फार्माकॉन का मीनिंग हो गया आपका ड्रग, फार्माकॉन का मीनिंग हो गया ड्रग, और मेडिसिन एंड लॉजी का मतलब हो गया आपका स्टडी। सो ड्रग या मेडिसिन के बारे में जो भी स्टडी हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? आपका फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आपका फार्माकोलॉजी कहते हैं। आई होप यहाँ तक सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। सो फार्माकोलॉजी क्या है, वो कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ है, तो टोटल हमने चर्चा कर दिया। अब चलते हैं फार्माकोडायनामिक क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। सो फार्माकोडायनामिक, सो ये फार्माकोडायनामिक क्या होता है? सो फार्माकोडायनामिक इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड दैट इज नोन एज फार्माकॉन प्लस डायनामिस। सो डायनामिस का मतलब क्या हो गया आपका सिंपली पावर हो गया, एंड ये हो गया ड्रग। सो फार्माकोडायनामिक इज अदरवाइज नोन एज ड्रग्स पावर। सो ड्रग्स पावर को बोलते हैं फार्माकोडायनामिक। सो इसके लिए एक इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। ओके, सो फार्माकोडायनामिक मतलब व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। सो ड्रग, जब हम ड्रग कंज्यूम करते हैं तो ड्रग कंज्यूम करने से हमें क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, इसको बोला जाता है फार्माकोडायनामिक। सो मान लीजिए आपको
कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए आप कोई ना कोई एंटीबायोटिक कंज्यूम करोगे। फिर उसका साइड ट्रीटमेंट के लिए जितने भी एडिशनल जो ड्रग होता है वो कंज्यूम करोगे। तो आपने कुछ ना कुछ हुआ है इसीलिए ड्रग कंज्यूम किया है। एंड वही पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद वो आपके बॉडी में जा कर के क्या क्या करता है, इस चीज़ को बोला जाता है फार्माकोडायनामिक। ओके, अच्छा, ये हो गया उसका एक सिंपली डेफिनेशन। देन लेट्स गो टू द अनदर डेफिनेशन दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। ओके, फार्माकोकाइनेटिक। So pharmacokinetic is also derived from two words that is known as pharmacon plus kinesis। kinesis। So kinesis का मतलब क्या हो गया, आपका मूवमेंट। kinesis का मतलब क्या हो गया, आपका मूवमेंट। एंड फार्माकॉन का मीनिंग क्या हो गया, आपका ड्रग। सो ड्रग का मूवमेंट को बोलते हैं क्या, सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ड्रग का मूवमेंट। सो ड्रग का मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, आपका फार्माकोकाइनेटिक बोलेंगे। ओके, सो फार्माकोकाइनेटिक का डेफिनेशन क्या हो गया, व्हाट डज what the body does to the drug। सो हमने एक मेडिसिन कंज्यूम किया है और हमने एक ड्रग कंज्यूम किया है। सो जब हम ड्रग को कंज्यूम करते हैं, सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी क्या करता है। हमने तो इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन खा लिया, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद इसमें दो एस्पेक्ट है। मेडिसिन शरीर में जाने के बाद क्या करता है और शरीर उस मेडिसिन को क्या करता है। सो दो एस्पेक्ट है। एक आप ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू में शरीर के साथ कंपैरिजन करो, और एक कंपैरिजन ऐसे करो आपका शरीर के साथ ड्रग का कैसा रिलेशन होता है, ये कंपैरिजन करो। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब बॉडी ड्रग के साथ रिलेशन होता है, इस चीज़ को आपका बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक। एंड जब आपका ड्रग पहले आएगा और ये बॉडी के साथ अपना क्या क्या प्रभाव करेगा, इस चीज़ को आपका बोला जाएगा फार्माकोडायनामिक। आई होप यहाँ तक इससे इजीली एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर एक देखो, और एक चीज़ से आप समझ पाओगे। जनरली क्या होता है, बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, फार्माकोडायनामिक क्या होता है एंड फार्माकोकाइनेटिक होता है। सो यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट है, ये हो गया स्टेटमेंट 1 एंड ये हो गया आपका स्टेटमेंट 2। ओके, सो यहाँ पर देखो व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी, एंड यहाँ पर वही सेम लिखा गया है व्हाट डज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट डज द बॉडी, ओके सॉरी, यहाँ पर डू टू द ड्रग। ओके, सो यहाँ पर देखो बाकी चीज़ सब सेम है। यहाँ पर देखो ये ड्रग पहले नंबर में आएगा और बॉडी आएगा दूसरे नंबर में, और यहाँ पर देखो बॉडी आएगा फर्स्ट, ड्रग आएगा सेकंड। सो हमेशा याद रखो, जब भी ड्रग फास्ट आएगा, ओके, ड्रग फास्ट आएगा एंड सेकंड में आपका बॉडी आएगा, तो ये होगा फार्माकोडायनामिक। एंड जब बॉडी आएगा आपका फास्ट में एंड सेकंड में आपका आएगा डी मतलब ड्रग, तो ये होगा आपका फार्माकोकाइनेटिक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ओके, अब चलते हैं आपका जो एक ड्रग एंड मेडिसिन के ऊपर एक सिंपली, वैसे तो कई प्रकार के क्लासिफिकेशन होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन ड्रग एंड मेडिसिन के ऊपर एक छोटा सा
मतलब क्या होता है, छोटा सा हम डिफरेंस स्टडी करेंगे। सो ड्रग क्या होता है, एनी केमिकल एजेंट, एनी एजेंट दैट इज यूज्ड दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, आपका डायग्नोसिस मतलब परीक्षा निरीक्षा करना, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। याद रखो, आपका कोई भी एजेंट जो डायग्नोसिस के लिए काम आता है, जो प्रिवेंशन में काम आता है एंड जो ट्रीटमेंट में काम आता है, उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। लेकिन मेडिसिन किसको कहेंगे, जब यही एजेंट एक डोसेज फॉर्म में, जब एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डोसेज फॉर्म मतलब आपका हो सकता है टैबलेट, हो सकता है आपका कैप्सूल, हो सकता है ओके, आपका कैप्सूल हो सकता है, आपका जेलीज हो सकता है, आपका लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ हो सकता है, सस्पेंशन फॉर्म में कोई ड्रग हो सकता है। जब ये डोसेज फॉर्म मतलब आपका हो गया सॉलिड डोसेज फॉर्म, फिर आएगा लिक्विड डोसेज फॉर्म, फिर आएगा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ओके, फिर आएगा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। जब कोई भी एजेंट जब इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी जाकर के हम उसको क्या कह सकते हैं, मेडिसिन कह सकते हैं। लेकिन ड्रग किसको कहते हैं, ड्रग हमेशा आपका रॉ फॉर्म में रहता है। जो रॉ फॉर्म में रहता है तो उसको बोला जाता है ड्रग। और आपने फार्माकोलॉजी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो फार्माकोलॉजी में हमेशा यही एक चीज़ पाएंगे कि फार्माकोलॉजी में जितने भी टर्म आपका आएगा वो हमेशा ड्रग को इंडिकेट करेगा, मेडिसिन को इतना इंडिकेट नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ रॉ फॉर्म के बारे में चर्चा हो रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो लिख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।